मेरा नाम शॉन है। मुझे ये पता भी नहीं कि ये नाम मुझे किसने दिया, क्योंकि मैं अनाथ हूँ। बचपन से ही इस समाज के लोगों ने मुझे बहुत तड़पाया, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। मेरा पालन पोषण एक अनाथालय में हुआ। मुझे बचपन से ही इतना तड़पाया गया कि मेरा भगवान और इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर कर दी, उन लोगों के खिलाफ मेरे दिल में दिन पे दिन नफरत बढ़ती गई। ये बढ़ती नफरत की आग जल्दी कुछ लोगों को जलाकर राख करने वाली थी। मैंने ईश्वर को छोड़ शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया, और मेरा यकीन मानो, शैतानों ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं हमेशा से चाहता था। शैतानों ने मुझे शैतानी शक्तियाँ दी, जिससे मैं कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन कर सकता था। मैंने उन लोगों से पहले अपना बदला लिया जिन लोगों ने मुझे अनाथ कहा था, जिन लोगों ने मुझे बुरी तरह पीटा था, जिन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी। मैंने उन सब को ख़त्म कर दिया। मैं अपनी बाकी की पढ़ाई पूरी करने के लिए सैलमन क्रीक आ गया। मैं वहाँ भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, और ना ही मेरा वहाँ पर कोई दोस्त था। लोग मुझे यहाँ पर भी ताना मारते थे, पर यह सब मेरे लिए नया नहीं था। मैं चाहता तो अपनी शक्तियों से उन लोगों का मुंह बंद कर सकता था, पर मैंने उन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और मैं अब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका था। पर एक दिन मेरी इस तनहा ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसका नाम कार्ला था। वो मेरी सीट के ठीक आगे बैठती थी। धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। अब हम ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजारते थे, और धीरे धीरे कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। और पढ़ाई पूरी होते ही हमने शादी कर ली। अब हमेशा के लिए हम एक हो गए थे, पर शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारा भेड़ियों के राजा दानिश से जंग के दौरान समायरा ने अपनी ब्रेसलेट से मेरी दोस्त सिया का वार उसी पर पलट दिया, जिससे वो तो बच गई, पर उसका वार जाकर कार्ला को लग गया और इस हादसे में कार्ला की मौत हो गई। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कार्ला के साथ साथ मेरी भी मौत हो गई है। हमने उसे दफन किया, और ये सब होने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। आज भी मुझे ये बात सताती है कि आखिर वो वहाँ आई क्यों? क्या वो मुझे कुछ बताना चाहती थी? मेरे पास अल्फाज नहीं थे अपने दुख को बयां करने के लिए। कुछ दिनों के बाद अचानक मुझे याद आया कि मेरी दोस्त सिया भी एक बहुत बड़ी मैजिशियन है। हालांकि हमारी शक्तियाँ काफ़ी हद तक मिलती हैं, पर सिया में एक खास बात है। लोगों का मानना है कि उसे किसी यक्षिणी ने वरदान दिया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी को जिंदा कर सकती है, और अब सिया ही मेरी आखिरी उम्मीद थी। पर मुझे ये भी मालूम था कि इसमें बहुत जोखिम है, पर कार्ला के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मुझे अब अपनी शक्तियाँ बढ़ानी थी। इसके लिए मैं अपने सर के पास गया, जिनका नाम था एलियन। उन्होंने ही मुझे काली शक्तियों का प्रयोग करना सिखाया था। मैंने जब उनसे इस बारे में कहा तो उन्होंने मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने हर बार तुम्हारा साथ दिया है और आगे भी देता रहूँगा। पर जो तुम आज करने जा रहे हो वो सही नहीं, क्योंकि मौत को धोखा देना इतना भी आसान नहीं जितना कि तुम समझ रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपनी सारी तकलीफ़ें पीछे अतीत में दफन कर दो। मैंने उनसे कहा कि ये कहना आपके लिए आसान है। ये कहकर मैं वहाँ से बिना किसी बहस के वापस आ गया। मैंने खुद से ही काफ़ी प्रैक्टिस की, और तकरीबन 1 महीने की रिसर्च के बाद मुझे वो मंत्र मिल गया जिसकी मदद से मैं कार्ला को वापस जिंदा कर सकता था, और मैं बन गया इस दुनिया का वो जादूगर जो मौत को भी कुछ घंटों के लिए अपने काबू में कर सकता था। अब मैं वो करने जा रहा था जिसकी कल्पना शायद इंसानियत ने कभी की ही ना हो। मैं अपनी पत्नी कार्ला को उसकी ज़िंदगी वापस देने जा रहा था। मैं सिया से मिलने उसके घर गया। मैंने सिया को अपने प्लान के बारे में बताया। मेरे प्लान को सुनकर सिया ने कहा, ये सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देना चाहूँगी कि मैं कार्ला को तो जिंदा कर दूँगी, पर हम में से किसी को अपनी जान देनी होगी ताकि समझ चक्र टूटे ना। मैंने कहा, ठीक है, अगर कार्ला के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। सिया ने कहा, तो ठीक है, मैं पूर्णिमा की रात को तुम्हारे घर आऊँगी, और इससे पहले तुम कब्रिस्तान जाकर उसकी लाश को कब्र से बाहर निकाल लेना, ताकि उसकी रूह को उसके शरीर में वापस भेजने में आसानी हो। इसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मैं कब्रिस्तान गया और मैंने अपनी कार्ला की कब्र की तरफ देखा। मैं इमोशनल हो गया और मैंने कहा, बस कुछ घंटे और कार्ला,
और उसके बाद हम दोनों वापस एक हो जाएंगे। तभी अचानक मुझे सिया की बात याद आई। उसने कहा था कि पहले मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे जिंदा करने का पहला स्टेप पूरा करना होगा। उसके बाद मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा जहाँ पर सिया मेरा इंतजार करेगी। उसके बाद हम मुर्दों की दुनिया में जाएंगे कार्ला की रूह को वापस लाने के लिए। ए मौत के फरिश्तों, खोल दो जिंदगी और मौत का रास्ता, जिंदा हो जाए वो जिससे हो मेरा वास्ता, वरना लिब्रिस। मैं उसे लेकर अपने घर आया। कार्ला भी बेहोश थी। जब मैंने उसका मासूम चेहरा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने सिया को अपने घर आने के लिए मैसेज कर दिया। तभी अचानक मेरी नज़र कार्ला पर गई। वो होश में आ रही थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं जैसे ही उसके करीब गया, कार्ला उठी और उसने मुझे धक्का दे दिया। मुझे मजबूरन कार्ला का हाथ बांधना पड़ा। जब मैंने कार्ला को ध्यान से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि वो कार्ला नहीं थी, बल्कि ये उसका सिर्फ शरीर था। आत्मा तो कहीं